हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोग अपने जीवन में जो भी मोटिव रखे हो, जो भी करना चाहते हो, वो फुलफिल हो सके। तो आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है ये संडे की इवनिंग को हुई है। और संडे में आप जानते हैं मेरे पास तो बहुत काम होता है, वैसे सभी के पास होते होंगे क्योंकि घर में जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं। और फिर संडे होता है ना, वो थोड़ा लेट लतीफ़ तरीके से ही काम होता है। मेरे यहाँ तो यही हाल है। सुबह का लंच हम 10-11 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, फिर लंच हमारा वही 2 बजे 3 बजे होता है। तो इसलिए हमारा है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मतलब सारा काम करने के बाद ना, तो अभी कोई काम नहीं था शाम के टाइम पे। और डब्बों में ना राशन ख़त्म हो रहा था, जैसे किसी में दाल ख़त्म हो रही है, किसी में कुछ हो रही है। और बकेट पूरी भरी हुई थी। और जैसे कि महीने का एंड है, महीने की शुरुआत है, राशन भी लेके आना है। तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या सामान है, क्या नहीं है। तो डब्बे भी भर रही हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या मंगवाना है और क्या नहीं। तो वही सब मैं कर रही हूँ कि, और क्योंकि बकेट भी खाली करनी है, क्योंकि कुछ सामान आएगा तो फिर कहाँ रखूँगी। कुछ ये नमकीन वगैरह लेके आए थे तो उसके लिए स्पेस बनाना था। जैसे कि आपको पता है मेरे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और बस कर रहे हैं गुजारा, बट अच्छे से कर रहे हैं। कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं बहुत देखो, इच्छा सबकी होती है हर चीज़ की। मतलब अगर किसी के पास एक डब्बा है तो वो 2 डब्बे की इच्छा रखेगा, 4 की रखेगा। किसी के पास 1 कमरे का घर है तो वो 2 कमरे की इच्छा रखता है। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये मैं भी मानती हूँ। बट ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मैं जहाँ रह रही हूँ तो मुझे बहुत परेशानी है, क्योंकि मेरे पास मतलब चलो फिर बात करेंगे उस स्टेज पे। तो और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ये भी आपको बताऊँगी, तो टेंशन मत लीजिए। तो जैसा भी है अच्छा है, हम रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बस राशन इनमें डाल लूँगी। जैसे बेसन बिल्कुल डब्बे में ख़त्म हो गया तो मैं डाल लेती हूँ। और हाँ, एक कमेंट आया था, मैं अभी आपको दिखाऊँगी भी। एक कमेंट आया था कि आप मसालदानी अभी भी यूज़ नहीं कर रही हैं क्या? क्योंकि शायद उन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने सामान ख़रीदा था अमेज़न हॉल। उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने ली है मसालदानी। जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आई बटन पे उसको मेंशन करने की, ऊपर आपको शो हो जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, बट वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगी। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से डब्बे करेंगे। और मैं अभी आपको अपनी मसालदानी भी दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मेरे ना आदत हो गई है। अब मैं धीरे धीरे ना इन डब्बों को, जिनमें मैंने मसाले भर रखे हैं ना, धीरे धीरे अभी खाली नहीं हुए ना, इनको खाली करूँगी और हटा दूँगी। फिर मेरी हैबिट आ जाएगी मसालदानी की। वैसे मसालदानी मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने सारे मसाले रख रखे, दिखिए आपको, है ना। अभी रुक जाइए, उसके अंदर मुझे बहुत सारा सामान डालना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है हमारी मसालदानी, तो दिखा दी ना मैंने, मैं यूज़ करती हूँ। तो और इसमें देखिए मसाले खाली हो गए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये डब्बे खाली हो जाएंगे तो मैं हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर डब्बे बहुत सारे हो गए हैं और रखने की जगह नहीं है, सो मैंने इसलिए हटा दिया। अब ये खाली हो गई, इसे हटा दूँगी। और ऐसी हल्दी मिर्च सबके मैं डाल लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ अगर आपको दिखा दूँ और मैं यूज़ ना करूँ। आज है ना हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। इवन आपको, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ, और हवा की आवाज़ आ रही हो में भी, बहुत खिड़कियाँ ढप 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 बज रहे हैं, पर्दे उड़ रहे हैं, पेड़ों की इतनी आवाज़ आ रही है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। तो देखिए, हल्दी का भी डब्बा मैं खाली कर दूँगी, जरा सी थी इसके अंदर, तो मैं वेट कर रही थी कि ये डब्बे खाली हो जाएं तभी हटाऊँगी। तो चलिए, इन डब्बों का हो गया, आज लास्ट डे था इनका। और मसालदानी हमारी फिल ऑन हो गई है। तो चलिए, कुछ सामान ये निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। और फिर मैं आपको ये ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया है मेरा काम। तो ये नमकीन खाली हो गई है, मैंने बाल्टी वाल्टी सब सेट कर दी है, बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं जो भी थे, और फ्रूट्स लेके आए थे तो वो भी धो के रख दिए हैं, ठीक है। और ये हैं ब्लैक ग्रेप्स, बड़े ही अच्छे लग रहे थे खाने में। और अभी रात का जो टाइम हो रहा है वो 1 बज चुका है।
और बस मेरा काम वाम सब ख़त्म हो गया है, बस इनको दूध देना है। और आज मुझे सच में बहुत लेट हो गया है और मैंने इन्हें दूध देना भूल गई थी, तो अब इनको दे दूँगी। ये पापड़ रह गए बाहर, तो चलिए इन्हें भी रख देते हैं। तो बस ऐसे ही काम होता है। और मैं रोज़ आजकल 1 बजे 2 बजे सो रही हूँ। और आप कहेंगे कि 1 बजे दूध पी रहे हैं, 1 बजे नहीं पीना चाहिए। वैसे तो 12 बजे तक भी नहीं पीना चाहिए, पर ऐसा होता है जब तक मैं जगी होती हूँ ना, तो ये भी जगे होते हैं मेरे साथ। और देखिए बच्चे सो चुके हैं और ये जगे रहते हैं जब तक मैं नहीं सोती, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एडिटिंग ना करूँ। देखिए ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज थोड़ा सा वॉइस ओवर से ही काम चलाइएगा। तो ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है। तो इधर बना रही हूँ पराठे। तो ये बनाई है मैंने पनीर की फीलिंग्स और ये है आलू की फीलिंग्स। ठीक है, आलू के पराठे हमेशा शेयर किए हैं, वैसे ही बना रही हूँ। और पनीर में सारे मसाले डाल लिए, धनिया हरी मिर्च भी डाल दिया है। तो और प्याज अलग से कट लिए, क्योंकि बच्चों में कोई प्याज का खाता है, कोई नहीं खाता है। तो देखिए ये मैंने आलू प्याज का बनाया है। तो जिसको जैसा चाहिए वैसा मैं बनाती हूँ। पनीर प्याज का जिसको चाहिए तो मैं पनीर प्याज का बनाऊँगी। तो जैसे ये मैं पनीर की फीलिंग्स ले ली हैं, इसमें ऐड कर दी है मैंने थोड़ी सी प्याज, जो काट के मैं अलग रख लेती हूँ। तो देखिए ये हो गए। और बस इसको हम अब अच्छे से इसको एक बॉल बना लेंगे, बंद कर देंगे इसको और फिर बनाएंगे। तो जिसको जिस तरीके के खाने हैं मैं उस तरीके से बनाऊंगी। और हाथों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं और मैं काम करते वक्त बार बार कुछ हाथों पे नहीं लगा सकती, क्योंकि सच को तो वैसलीन लगा लो या कुछ लगा लो, उसके बाद मुझे हाथ धोने ही पड़ते हैं खाना बनाने के लिए। तो वही दिक्कत है, अब सारा काम हो जाएगा तब जाके मेरे हाथों पे कुछ लगता है। तो मेरे हाथ होते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई, सो इस वजह से बहुत बुरे हो जाते हैं। और उस दिन वो जो स्क्रब किया था उसके बाद तो मतलब ये लगा लो कि मेरे कई दिन तक हाथ फिर भी बहुत अच्छे रहे, और अभी भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो देखिए पराठा बिल्कुल तैयार है और इस पे डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। ठीक है, मक्खन का तड़का लगा के इसको देंगे। तो चलिए ये है आलू प्याज का पराठा और वो मेरा पनीर का बन रहा है। तो चलिए मैं इन सबको नाश्ता करा के, और आप भी कर लीजिए, और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि फटाफट से दे देते हैं ना, लेट हो जाएगा इन्हें। अभी काम से फ्री हो गई हूँ। टॉवल वगैरह मैंने यहाँ सुखा दिए हैं सारे, क्योंकि नहाने के बाद है ना सच में धूप लग जानी अच्छी लगती है। और आज है ना अच्छा लग रहा है। अरे यार बहुत दिनों से ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मैं आप लोगों के साथ में एक प्रोडक्ट शेयर किया था क्योर स्किन का। अब मुझे नहीं पता मुझे उससे हुआ या उस बीच में मैंने वो जो मेकअप किया उसमें से कोई क्रीम मुझे मतलब इफ़ेक्ट कर गई, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे जल्दी से कोई चीज़ें सूट नहीं होती है। और वो थोड़ा सा लोकल प्रोडक्ट थे, ठीक है ना, तो किसी को सूट हो जाता है किसी को नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो जो मैंने पाउडर यूज़ किया था ना उसमें, तो उसके वजह से मुझे कुछ हो गया, या पता नहीं मेरे वो जो क्योर स्किन की पूरी रिजीम कर रही थी उसके वजह से वो इशू हो गए। तो मेरे अभी रिसेंटली पूरा इधर 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 बहुत नन्हे 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 नन्हे, जो कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो सकते थे, वो है ना यहाँ पे बहुत छोटे 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 दाने हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन ये वाला हिस्सा इतना बुरा लग रहा था, मैंने एक बीच बीच में तो कितने दिन मैंने ना वो स्किप कर दिया, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। और यहाँ पे है ना मेरी एक छोटी सी पिगमेंटेशन की लाइन है, मतलब कभी कभी अगर कुछ भी मुझे इफेक्ट होता है स्किन पे तो वो सबसे पहले विजिबल होती है। तो वो बहुत ज़्यादा डार्क विजिबल हो गई थी। इवन ये लगा लो कि बहुत बुरी स्किन हो गई थी। आज तो फिर भी बहुत सही हो रही है, टचवुड। लकड़ी का है भैया, लकड़ी 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 मिली नहीं रही। ठीक है ना, तो अब तो फिर भी ठीक हो गई है, क्योंकि फिर मैंने ना सारी चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था और ड्राइनेस फुल ऑन हो गई थी। जितनी है ना उससे भी स्ट्रीम लेवल की ड्राइनेस हो गई थी मुझे, तो मैंने सब छोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी के लिए जो नीम वाला फेस वॉश लेकर आई थी ना, तो वो वाला यूज़ किया, और मैंने एलोवेरा जेल लगाया, और उसके बाद मैं बायोटिक का जो मॉर्निंग हेक्टर वाला मैं लोशन लगाती हूँ वो लगाया। सिर्फ इतना लगाया कंटिन्यू, मॉर्निंग इवनिंग नाइट में हमेशा मैं मुंह धो के सोती थी और वो सब लगा के सोती थी।
तो हाँ, मुझे लगा आई थिंक 10 to 12 डेज़ लगे, बट मैंने रिकवर कर लिया, अब नहीं है बिल्कुल भी, और स्किन भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो और वो वाला जो फेस वॉश यूज़ करी थी, देखिए वैसे तो उसके सबके रिव्यू बहुत अच्छे हैं मुझे, पर अभी ऐसा लगा था क्योंकि जिस हिसाब से मेरी स्किन हो गई थी ना, मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने कहा अगर मैंने इसे कंटिन्यू किया और कभी कुछ और ज़्यादा हो गया तो ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ा पहले, कि मैंने कहा नहीं, पहले मैं इसे ट्रीट कर लूँ, फिर मैं बाद में उसको देखती हूँ। क्योंकि उससे ना मुझे ड्राइनेस हो रही थी, क्योंकि वो जो क्रीम थी वो मुझे प्रॉपर मॉइस्चराइज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो ड्राइनेस के लिए है क्रीम, बट वो प्रॉपर मुझे मॉइस्चराइज़ नहीं करी, क्योंकि मेरी तो स्ट्रीम लेवल की है और मुझे तो और भी ज़्यादा, मतलब उन्होंने कहा एक मटर के दाने का लेना, मैं उसमें इतना भर भर के लेती थी क्योंकि मेरी स्किन पे ना मुझे बहुत मैं ऑयली सी ही पसंद करती हूँ, मुझे रूखी रूखी त्वचा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने अभी छोड़ दिया है उसे। फिर मैं सोची थोड़ी सी गर्मी आ जाए फिर यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो जो भी है, एक और दुख की बातें हम आपको सुना देते हैं। क्या करो यार, हंसी भी आती है, दुख भी आता है, क्योंकि दुख मैं मना चुकी हूँ, बहुत दिनों से मना रही हूँ, तो बहुत टाइम हो गया मुझे इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए, पर अब तो मैं कवर कर गई हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ यार, जो हो रहा है ना, जो होगा, जो हो रहा है और जो आगे होगा हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ उसके लिए ना क्या कह सकते हैं, हम उसके लिए ना काम कर सकते हैं, हम उसको पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ भी अगर होना है, कुछ भी अगर होना है तो वो ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में कुछ भी होना है, तो हम सिर्फ अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, इसका मतलब। तो अब तो मैं रिकवर हो गई हूँ, तो आप कहेंगे कि इतनी तो मुस्कुरा के बात कर रही हो, वैसे कर रही हो टेंशन, क्योंकि मेरे पास साथ ऐसा होता है, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी मेरे लिए तैयार खड़ी रहती है, मेरे साथ हमेशा ऐसे। और अभी आप मुझे कहेंगे बार बार हाथ लगा रही है, स्किन पे हाथ लगा रही है, एक्चुअली ये मिट्टी सी उड़ रही है, धूल सी उड़ रही है, मुझे ना नोज़ पे कुछ भी आता है ना तो मुझे इरिटेशन होती है, तो छोड़ दें। तो ऐसा चीज़ है मेरे साथ। तो अब तो मैं पक्की हुई हूँ, और सच में कहूँ तो ये सब पक्की हुई हूँ मैं यूट्यूब के कारण, बहुत पक्की हो गई हूँ इन सब चीज़ में। मेरा एक चैनल था, आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, मैं उसको कम्युनिटी में भी शेयर करती रहती थी। जो मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया था जिस पे मैं मेकअप वीडियोस और प्रोडक्ट रिव्यू और शॉर्ट्स भी डाला करती थी, तो वो चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था। सब्सक्राइबर नहीं थे, बट उसने बहुत ही जल्दी 10,000 मिनट्स कंप्लीट कर लिए थे, बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि शॉर्ट उस पर एक दो मेरी अच्छी खासी निकल गई थी, और नॉर्मल वीडियोस भी मेरी ठीक ठाक चल रही थी, जिस अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर हैं उस अकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रही थी, काफ़ी अच्छा चल रहा था। हाँ, मैं काम उस पर भी कर रही थी, बट बीच में जैसे मैंने इस पर छोड़ दिया था, उस पर भी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इसको मैंने किया, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि ये मेरी जान है, ये वाला चैनल तो मेरी जान है सच में। बल्कि इसके अलावा मेरे 2 चैनल और हैं, बट मैं उन पे इतना फोकस नहीं करती जितना मुझे इस चैनल से प्यार है। तो पर वो चैनल न्यू था और मैंने उस पर भी काम किया है। मेरी कम से कम उस पर आई थिंक 15 से या 20 के करीब वीडियोस मैंने उस पर डाल चुकी हूँ। और वो चैनल है ना, पता नहीं कैसे, किसने, कहाँ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, टेक डाउन हो गया है वो चैनल मेरे फ़ोन पे ओपन नहीं हो रहा। वो चैनल वैसे दिखाई दे रहा है, आप भी नाम डाल के देख सकते हैं, वो चैनल दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर। मैंने कम्युनिटी में भी शेयर कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो चैनल दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मैं अगर अपने फ़ोन पे उसको ला रही हूँ, वो नहीं आ रहा है, वो एक्सेस नहीं हो रहा है, वो बस वहाँ से एक मैसेज आता है कि ये चैनल है ना, मतलब किसी और ने एक्सेस कर रखा है, इस तरीके से मैसेज आता है। और बहुत कोशिश कर ली, ईमेल आईडी वगैरह चेंज करने की भी पूरी कोशिश कर ली है, पर कुछ हो नहीं रहा उसमें। मेरे हस्बैंड भी सच में ऑफिस से आते थे, उसके बाद वो उसमें ही लग जाते थे। फिर अब पहले मेरा बहुत वो था, नहीं करो यार करो, मैं बहुत परेशान हो रही थी। बट मैं आपसे कह रही हूँ ना, 2-2 बजे सो रही हूँ मैं इस कारण भी सो रही थी क्योंकि हम रात भर में यही सब में लगे रहते थे, पर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि छोड़ो, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भगवान की दया से ना ही वो चैनल मोनेटाइज था, कोई बात नहीं, मेरे को ठोकर लगनी थी, लग गई है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। कोशिश पर इन्होंने कहा कुछ टाइम बाद देखता हूँ अभी, क्योंकि उनका बिजी चल रहा है शेड्यूल में भी, अगर हो जाता है तो ठीक है,
पर इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, तो उसमें ना चैनल का टाइम भी ख़राब हो रहा है और बहुत बेकार हो रहा है। पर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किसने क्या कर दिया। आजकल इतने चैनल कोई टेक डाउन हो जाता है, कोई हैक हो जाता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। पर मैं ये शुक्र मानी कि चलो वो चैनल तो नॉर्मल था, इसी वजह से मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है। मैंने भी इनसे कह दिया, मैंने छोड़ो यार इतना टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत टाइम लगा रहे थे उसमें। मैंने कहा छोड़ो यार, तुम भी परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं। तो मैंने एक चैनल बनाने की सोच रही हूँ कि उस पर मैं शॉर्ट्स ही डालूँ अपने, जो क्योंकि बहुत से लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते और यूट्यूब पे शॉर्ट्स आजकल चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट्स अपने वहाँ पे अपलोड करूँ। तो अभी बनाऊँगी, अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे जैसा भी होगा। पर ऐसी है मेरी कहानी कि खुशी की खबरें कम आती हैं, बुरी खबरें बहुत जल्दी आती हैं और एक के बाद एक आती है। बस क्या करूँ यार, मैं ना परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं सोचती रहती हूँ यार कि क्या है ये, क्या परेशानियाँ हैं, कभी तो ख़त्म हो, कभी तो कुछ ऐसा हो कि हम सोचें कि हाँ आज अब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है आपके सामने है। हार तो नहीं मानने वाली, बिल्कुल नहीं मानने वाली हार, करूँगी ज़रूर, 100% करूँगी और कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएंगे। आपका साथ चाहिए, आप साथ देंगे तो ज़रूर 100% मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तो बस इसी स्माइल के साथ इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। और हाँ, हैप्पी वुमेंस डे। तो ये एक मैं आपको एक सीख दे रही हूँ वुमेंस डे पे कि कभी हार नहीं मानना और कितनी भी मुश्किलें आए पार करते जाना है, क्योंकि ये तो हम लेडीज़ों के कहते हैं ना खून में होता है कि कितनी भी मुश्किलें आए उसे हमें पार करनी होती हैं। तो चलिए इसी स्माइल के साथ बाय करते हैं, टाटा एंड बाय बाय एंड हैप्पी वुमेंस डे अगेन। तो बाय बाय।